हेलो गुड इवनिंग बच्चों। वेलकम टू माय क्लासरूम। मेरा नाम रवि और आज के सेशन में बच्चों हम देखने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है बच्चों ये आपका। ठीक है, इसके ऊपर सवाल आपको पूछे जाते हैं। 11th में भी आप इस टॉपिक को पढ़ोगे। तो देखिए बच्चों, चैप्टर में आपका इंपॉर्टेंट क्या क्या है कि सबसे पहले ठीक है जितने भी फॉर्मूले हैं, ठीक है 10-15 टोटल फॉर्मूले, वो सब आपको ढंग से याद होने चाहिए। फिर उसके बाद क्या है कि क्वेश्चंस में उनको अप्लाई कैसे करना है, ठीक है ये वाला पोर्शन भी हमें पता होना चाहिए। तो आज के सेशन में बच्चों हम यही करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये देख लेंगे कि इसके अंदर फॉर्मूले क्या क्या है। फिर क्या करेंगे कि कुछ क्वेश्चंस करके देखेंगे। ठीक है, उन क्वेश्चंस में फॉर्मूले को अप्लाई करके सॉल्व करके देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। तो सबसे पहला क्या है बच्चों, फॉर्मूले को हम देख लेते हैं। तो फॉर्मूले को आप कैसे याद रख सकते हो, ठीक है 2-3 सेट बना के। जैसे ये कर सकते हैं कि फॉर्मूले का पहला सेट आपका ये हुआ, ठीक है रेसिप्रोकल रिलेशन वाला। क्या क्या होता है बच्चों इसमें कि कॉसेक थीटा जो है, ठीक है कॉसेक थीटा बच्चों कैसा होता है आपका साइन थीटा का उल्टा, मतलब 1/- साइन थीटा। सेक थीटा को आप बोल सकते हो 1/कॉस थीटा। कॉट थीटा को क्या बोल सकते हैं 1/tan थीटा। इसी चीज को देखिए लिखने का या फिर समझने का एक दूसरा तरीका भी होता है। क्या तरीका होता है कि साइन थीटा को आप मल्टीप्लाई कर दो दूसरे साइड, तो क्या बन जाएगा कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू 1। तो आप ऐसे भी बोल सकते हो कि कॉसेक और साइन जो है ना बच्चों, ये एक दूसरे को आपस में क्या करता है कैंसिल करता है। सेम चीज नेक्स्ट वाले के लिए भी बोल सकते हैं कि सेक और कॉस क्या करता है आपस में एक दूसरे को कैंसिल। और नेक्स्ट में बच्चों आपका कॉट और टेन भी क्या करेगा आपस में एक दूसरे को कैंसिल। तो इस फॉर्मेट में भी आप याद रख सकते हो, ठीक है इसमें भी कोई गड़बड़ नहीं है। नेक्स्ट वाला होता है बच्चों हमारा कि टेन थीटा जो आपका ये बराबर होता है साइन बाय कॉस, और कॉट जो है बच्चों वो किसके बराबर होता है आपका कॉस डिवाइडेड बाय साइन। इसको भी आपको क्या करना है एज इट इज याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चंस में इसकी जरूरत पड़ेगी। देखिए मैक्सिमम आपके जो है ना, मैक्सिमम तो नहीं ठीक है, लेकिन बहुत सारे सवाल बच्चों 10th में इस टॉपिक के ऊपर ठीक है प्रूव करने वाले क्वेश्चन आपके कैसे सॉल्व हो जाते हैं कि आप क्या करो कि 10 को लिख लो साइन और कॉस के टर्म में, और कॉट को आप क्या करो लिख लो कॉस और साइन के टर्म में। पूरे के पूरे क्वेश्चंस को हम क्या करते हैं कॉस और साइन के टर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, और उससे हम उसके आगे हम क्या करते हैं सिंप्लीफिकेशन करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये दोनों फॉर्मूला बच्चों वहां पे काम आएगा। नेक्स्ट में देखिए आपका क्या है कि 3 फॉर्मूले हमारे पास और होंगे। ठीक है, स्क्वायर वाली 3 आइडेंटिटीज होंगी। क्या क्या है आइडेंटिटी तीनों बच्चों, पहला आपका होता है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, फिर सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इक्वल टू 1, और लास्ट में होता है कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इक्वल टू 1। तो इन तीनों को तो बच्चों आपको याद रखना ही है, ठीक है एज इट इज। बाकी इन तीनों से क्या कर सकते हो, ठीक है और भी कंफ्यूजन निकाले जा सकते हैं। जैसे साइन स्क्वायर को है ना आप ऐसे लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसी तरीके से क्या कर सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सेम चीज बच्चों यहाँ पे भी कर सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और अगर टेन स्क्वायर थीटा हम लिखना चाहें तो आप कैसे लिख सकते हो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। सेम चीज आप नेक्स्ट वाले एक्सप्रेशन में कीजिए, तो ये क्या बन जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब कॉट स्क्वायर थीटा भी लिखना चाहे तो 1 को आप इस साइड शिफ्ट कर लीजिए, तो क्या बन जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अच्छा, सेकेंड और थर्ड जो बच्चों लिखा हुआ है इसमें आप क्या कर सकते हो थोड़ी बहुत चीजें और भी इसमें ऑब्जर्व कर सकते हैं। क्या क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं ध्यान से आप देखिए कि ये जो आपका लिखा हुआ है ना सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इसको आप ऐसे ट्रीट करो कि ये लिखा हुआ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो इससे आपका ये क्या बन जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और इंटू में क्या लिख सकते हैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक है, हमने क्या कर लिया बच्चों फैक्टराइज कर लिया। कैसे फैक्टराइज करा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में आइडेंटिटी लगा रहे हैं ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ए जो है बच्चों वो आपका है सेक थीटा के बराबर, और बी हमारा किसके बराबर है टेन थीटा। तो ये बच्चों जब हम लिख पा रहे हैं, तो अब देखो इसके बाद आप क्या कर सकते हो, इसके बाद आप ऐसे लिख सकते हो कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा जो है ये बराबर होता है 1/सेक थीटा प्लस टेन थीटा। कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं कि ये वाला जो आपका पूरा का पूरा ब्रैकेट है दूसरी साइड आप शिफ्ट कर दो। दूसरा तरीका एक और हो सकता है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा को क्या रखो एलएचएस में रखो, और सेक थीटा माइनस टेन थीटा को क्या कीजिए दूसरी साइड आप डिवाइड कर दो। तो इससे बच्चों ये भी बोल सकते हैं कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा जो है ना सेक थीटा माइनस टेन थीटा के साथ एक रिलेशन होगा। किस टाइप का रिलेशन होता है, तो रेसिप्रोकल टाइप का। ठीक है, जैसे हमने ऊपर में लिखा है।
अब cosec स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा में भी कर सकते हैं कि cosec थीटा माइनस कॉट थीटा इंटू cosec थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 1। फिर आप क्या करो कि अगर दूसरे साइड cosec प्लस कॉट को शिफ्ट करें तो ऐसे बोलेंगे कि cosec थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय cosec थीटा प्लस कॉट थीटा। उसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, प्लस वाला एलएचएस में रख सकते हैं और माइनस वाला आरएचएस में शिफ्ट कर सकते हैं। तो देखिए मतलब ऐसे जनरल क्वेश्चंस में तो बहुत ज्यादा इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, ये वाला रेसिप्रोकल रिलेशन। लेकिन जब बच्चों इसके ऊपर बढ़िया सवाल बनेंगे, ठीक है, 10th वाले लेवल के हिसाब से, तब आपको इन सब आइडेंटिटीज की जरूरत पड़ेगी। तो चलिए बच्चों अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है, जितना भी फॉर्मूला हमने देखा इन सबको अप्लाई करके देखते हैं। तो देखिए फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है बच्चों, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू 1 आपको प्रूव करना है। तो देखिए सॉल्व करके इसे देखते हैं। सबसे पहला स्टेप बच्चों क्या करेंगे इसमें, ठीक है, ध्यान से देखना सब लोग। सबसे पहला स्टेप क्या करने की जरूरत है बच्चों की 1 प्लस साइन और 1 माइनस साइन, ठीक है, ये जो ब्रैकेट दिख रहा है इसको मल्टीप्लाई कीजिए। और हम किसको सॉल्व कर रहे हैं, एलएचएस को सॉल्व करके देख रहे हैं, ठीक है। तो क्या बन जाएगा बच्चों, ऐसे लिखोगे कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसके बाद देखिए बच्चों हमने कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा वाला आइडेंटिटी पढ़ रखा है। तो सेकंड वाला जो ब्रैकेट है, ठीक है, इसको आप क्या लिख सकते हो, कॉस स्क्वायर थीटा। और फर्स्ट में जो लिखा हुआ है बच्चों 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इसको आप किससे रिप्लेस कर सकते हो, सेक स्क्वायर थीटा से। तो देखिए बच्चों क्या बन गया, सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो ऑब्वियसली बात है आंसर किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर। क्यों, क्योंकि सेक और कॉस बच्चों आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, कैंसिल करते हैं। सेकंड वाला बच्चों अगर करना चाहें तो सेकंड वाला आपको क्या करना है, घर पे खुद से करना है। कैसे सॉल्व करना है मैं आपको पहला स्टेप बता देता हूँ। 1 माइनस कॉस इंटू 1 प्लस कॉस करोगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को आप लिखोगे कॉसेक स्क्वायर थीटा। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आपका क्या होगा, 1 के बराबर निकल के आएगा। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। देखिए स्क्वायर रूट के अंदर क्या लिखा हुआ है कि 1 माइनस साइन एक्स इंटू डिवाइडेड में लिखा हुआ है 1 प्लस साइन एक्स। तो हम क्या करना चाहते हैं बच्चों, इसको जो है ना सबसे पहले आप रेशनलाइज करो। कैसे रेशनलाइज करेंगे, ऊपर नीचे आप क्या करो 1 माइनस, ठीक है, ऊपर नीचे बच्चों क्या कीजिए 1 माइनस साइन एक्स से जो है ना मल्टीप्लाई कर लो। तो कैसा बन जाएगा 1 माइनस साइन एक्स ऊपर में यहाँ पे और नीचे में भी 1 माइनस साइन एक्स। अब देखो ऊपर में बच्चों क्या बन रहा है कि 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, फिर स्क्वायर रूट के साथ अगर लगा लोगे, या फिर चलिए इसको लिख लेते हैं अभी, तो 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। नीचे में बच्चों क्या बनेगा 1 प्लस साइन इंटू 1 माइनस साइन, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर। 1 माइनस साइन स्क्वायर को आप किसके बराबर लिख सकते हो, कॉस स्क्वायर के बराबर। तो ये आपका बन जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। अब देखिए हम क्या करेंगे बच्चों, जो भी आपका स्क्वायर लिखा हुआ है स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल करो, तो ऊपर में हमारा बन जाएगा 1 माइनस साइन एक्स और नीचे में आप क्या लिख लोगे कॉस एक्स। तो स्क्वायर रूट तो बच्चों हमने हटा लिया। अब हमें क्या करना है कि सेक एक्स माइनस टेन एक्स में कन्वर्ट करना है। तो इसको करने का सबसे आसान तरीका है कि टर्म्स को आप क्या करो, सेपरेट करो, ठीक है, इस तरीके से। तो 1 बाय कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉस एक्स। तो 1 बाय कॉस एक्स बच्चों किसके बराबर, ठीक है, फॉर्मूले में हमने पढ़ रखा है सेक एक्स, और नेक्स्ट वाला आपके किसके बराबर हो गया 10x, ठीक है। तो इससे बच्चों हमारा ये प्रूफ हो जाएगा। सेकंड वाला बच्चों बहुत ही ज्यादा सिमिलर है, ठीक है, जैसे ऊपर में हमने स्क्वायर रूट को हटाया उसी तरीके से थोड़ा दिमाग चलाइए, पहले स्क्वायर रूट को हटाइए, टर्म सेपरेशन लगाइए, ठीक है, आपका जो आरएचएस में लिखा हुआ है, ठीक है, ये वाली चीज प्रूफ होके आ जाएगी। तो इसको आपको घर पे खुद से सॉल्व करना है। देखिए नेक्स्ट वाला सवाल है बच्चों, ठीक है, बहुत ही लंबा चौड़ा लग रहा है, बहुत ही डरावना सा लग रहा है, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चंस में बच्चों जहां पे आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, ठीक है, दोनों चीजों फ्रैक्शन में लिखा हो, तो उसमें आप पहला स्टेप जो है ना मैक्सिमम क्वेश्चन में ये लगा सकते हो कि एलसीएम ले, ठीक है। तो अगर यहाँ पे आप एलसीएम लो, ठीक है, अगर एलसीएम ले बच्चों तो ये हमारा क्या बन जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और मल्टीप्लाई आप किससे करोगे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है, ऐसा बन गया। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे आगे, तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स वाला ब्रैकेट बच्चों गायब हो जाएगा। तो ऊपर में क्या लिखोगे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। नेक्स्ट में बच्चों उसी तरीके से साइन एक्स प्लस कॉस एक्स वाला गायब, तो नेक्स्ट वाले ब्रैकेट में क्या लिखेंगे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए बच्चों इसको क्या करना है, आगे हमें सॉल्व करना है। तो नीचे में आप क्या लगाओ a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये हमें पता है डायरेक्टली किसके बराबर होगा, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर,
तो साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। नेक्स्ट में देखिए आपका क्या होगा बच्चों, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। तो चलो लिख लेते हैं इसे पूरा, ठीक है। अगर आप नहीं लिखना चाहो तो डायरेक्टली भी बता सकते हैं इसको देख के, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, लिख लेते हैं। तो सबसे पहले लिखोगे साइन स्क्वायर एक्स, नेक्स्ट में लिखेंगे कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा के एक्सपेंड कर रहे हैं। फिर आप लिखोगे 2 साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक है। नेक्स्ट वाला ब्रैकेट जब बच्चों ओपन करेंगे तो ये आपका बनेगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और माइनस में लिखेंगे 2 साइन एक्स कॉस एक्स। अब देखो ऊपर में जो लिखा हुआ है बच्चों, अगर इसको ऐड किया जाए तो क्या क्या होगा कि ये दोनों आपका कैंसिल। फिर उसके बाद देखिए क्या होगा कि ये वाला जो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स है 1 के बराबर, और फिर ये जो आपका साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स है ये भी 1 के बराबर। तो 1 + 1 करोगे तो 2, तो क्या बन जाएगा 2 डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो फर्स्ट वाला पार्ट बच्चों प्रूफ हो गया। सेकंड वाले पार्ट में देखिए क्या बोला जा रहा है कि ये जो हमारा कॉस स्क्वायर एक्स है ना, इसको आप हटाओ और पूरा का पूरा जो एक्सप्रेशन है उसको किस में कन्वर्ट करके बताइए, साइन स्क्वायर एक्स के टर्म में। तो ये भी करना आसान है। कैसे आप करो कि एक रिलेशन हमें याद है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, तो उसी को यहाँ पे यूज करेंगे। तो देखो आप कैसे लिखोगे, कॉस स्क्वायर एक्स को आप रिप्लेस कर लीजिए 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स से, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, इस तरीके से। और ये वाला बच्चों जो -1 लिखा हुआ है, ठीक है, इसको आप क्या करो डायरेक्टली यहाँ पे लिख लो। नेक्स्ट वाला लिखा हुआ है बच्चों 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स। तो क्या करने की जरूरत है उसमें, ठीक है, यहीं से आप आगे लेके जाओ कि ये वाला जो बच्चों साइन स्क्वायर एक्स है इसको आपको किस में कन्वर्ट करना है, कॉस स्क्वायर एक्स में। तो कैसे लिख लेंगे कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स और माइनस में कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये बन जाएगा बच्चों 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन आपका देखने में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ज्यादा लेंथी है, लेकिन सॉल्व करने लायक इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। अगर आपको आइडेंटिटीज याद है, ठीक है, कैलकुलेशन करना ढंग से हमें आता है, एलसीएम एचसीएफ लेना, तो क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगर ये समझ में आ गया हमें, देखिए नेक्स्ट वाला क्या बच्चों की साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर है, फिर उसमें ऐड करने की जरूरत है कॉस प्लस सेक का होल स्क्वायर, फिर आपको आरएचएस में 10 प्लस कॉट के टर्म में कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि जो एलएचएस में लिखा हुआ है उसको एक्सपैंड करना शुरू करते हैं। तो एक्सपैंड अगर करोगे तो क्या क्या बनेगा बच्चों, सबसे पहले लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स, नेक्स्ट में लिखोगे कॉस स्क्वायर एक्स, नेक्स्ट स्टेप में देखिए क्या होगा कि 2 इंटू साइन एक्स इंटू में कॉसेक एक्स। तो ऑब्वियस सी बात है बच्चों, हमें ये पता है कि साइन इंटू कॉसेक किसके बराबर है, 1 के बराबर है, तो डायरेक्टली लिख सकते हो 2। नेक्स्ट में कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, लिखते चलते हैं इसे, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस में बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, वापस से आप क्या करोगे 2 इंटू कॉस इंटू सेक, तो कॉस इंटू सेक हमें मालूम है 1 के बराबर, तो ये डायरेक्टली आपका कितना बन जाएगा 2 के बराबर। अब देखिए इसमें क्या क्या हो रहा है कि सबसे पहले तो हमें यह दिख रहा है कि ये जो आपका साइन और कॉस स्क्वायर है, ठीक है, एक जगह इकट्ठा करके इसको आप कितना बना लो 1, साथ में आपका क्या हो रहा है कि 2 + 2, तो 2 + 2 4, और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर से हमें 1 मिलने वाला है, तो टोटल ऐड कर लेंगे और ये आपका कितना बन जाएगा 5। तो 5 प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स और प्लस में क्या लिख लेंगे सेक स्क्वायर एक्स। अब देखिए बच्चों हमें क्या करना है कि आरएचएस को थोड़ा सा ऑब्जर्व करना है। क्या ऑब्जर्व करना है कि आरएचएस में आपसे ये बोला जा रहा है कि फाइनल एक्सप्रेशन आप बताओ टेन और कॉट के टर्म में, लेकिन अभी हम कहां पे हैं, ठीक है, अभी हम कॉसेक और सेक के टर्म में। तो कॉसेक और सेक को बच्चों टेन और कॉट में कन्वर्ट करना हमें आता है। कैसे कन्वर्ट करोगे, स्क्वायर वाली जो लास्ट दो आइडेंटिटीज हमने पढ़ रखी है, कॉसेक स्क्वायर एक्स को आप किससे रिप्लेस कीजिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स से, सेक स्क्वायर एक्स को आप किससे रिप्लेस करो 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स से, ठीक है। फिर इसके बाद आप क्या कर दीजिए ऐड कर दीजिए, तो 5 + 1 + 1 कितना बन जाएगा 7, और नेक्स्ट में लिख लेंगे 10 स्क्वायर एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो यही बच्चों हमसे बोला जा रहा था प्रूव करके बताने के लिए, ठीक है। तो फाइनल आंसर तक हम पहुंच गए। चलिए अगला सवाल करके देखते हैं। देखो तो ये जो है ना बच्चों पावर वाला बहुत ही ज्यादा कॉमन है, ठीक है, ये सब बार बार आपका रिपीट होता रहता है, ठीक है। कभी आपको साइन रेज टू द पावर 4 प्लस कॉस रेज टू द पावर 4, कभी साइन रेज टू द पावर 4 माइनस कॉस रेज टू द पावर 4, लेकिन सबसे कॉमन, ठीक है, सबसे कॉमन वाला आपका कौन सा है, पावर 6 वाला। और अगर ये वाला बच्चों हमें समझ में आ गया तो 4 वाले में आपको जनरली दिक्कत नहीं आएगी। देखो इसको जब सॉल्व करने जा रहे हैं तो सबसे पहले ये वाला फॉर्मूला हमें याद रखना है, ठीक है, ध्यान में रखना है बच्चों इसे, ठीक है। जिन लोगों को भी नहीं याद है इसको आप नोट करके रखिए साथ में।
ए क्यूब प्लस बी क्यूब जो है बच्चों, ठीक है, इसको आप किस तरीके से लिख सकते हो, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको क्या रखना है बच्चों, हमेशा ध्यान में रखना। अब देखो इस आइडेंटिटी को अगर ऊपर यूज करना चाहते हैं, ठीक है, तो कैसे करोगे, सबसे पहले इसको लिख लीजिए साइन स्क्वायर एक्स का क्यूब और प्लस में आप लिख लो कॉस स्क्वायर एक्स का क्यूब। फिर आप क्या करो कि इसको एज्यूम कर लो ए और इसको एज्यूम कर लो आप बी। ठीक है, ए और बी किसको एज्यूम कर रहे हैं, ए जो है बच्चों वो आपका साइन स्क्वायर एक्स के बराबर है और बी हमारा बराबर है कॉस स्क्वायर एक्स के। तो अगर इस वाली आइडेंटिटी से अगर इसको आप एक्सपेंड करोगे तो क्या क्या बनेगा, ए प्लस बी। तो ए प्लस बी का मतलब है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, इसका होल क्यूब लिखेंगे, माइनस में क्या लिखोगे 3ab, तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन, तो माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स और इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स। ब्रैकेट में बच्चों आपको वापस से क्या लिखना है, ए प्लस बी, तो दोनों को क्या कीजिए ऐड करके दोबारा से लिख लीजिए, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। और जैसे बच्चों यहां तक पहुंच गए तो क्वेश्चन आपका ऑलमोस्ट सॉल्व हो गया। कैसे सॉल्व हो गया कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर हमें मालूम है किसके बराबर है, 1 के बराबर है, तो डायरेक्टली यहाँ पे बिठाइए 1। फिर माइनस में जो लिखा हुआ है इसको तो आप रहने दो, तो 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, वापस से जो आपका ब्रैकेट में लिखा हुआ वो किसके बराबर है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, तो वो भी आपका 1 के बराबर। तो इतना सब कुछ सॉल्व करने के बाद, ठीक है, इतना सब कुछ लिखने के बाद बच्चों डायरेक्टली आंसर क्या आ रहा है, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। एक दो सवाल इसके ऊपर और करके देखते हैं बच्चों। देखो ये वाला जो सवाल है, ठीक है, ये वाला थोड़ा सा डिफिकल्ट सवाल हो गया। क्या लिखा हुआ है कि sec x प्लस टेन एक्स जो है ना बच्चों p के बराबर दे रखा है, और आपसे ये पूछा जा रहा है कि sec x tan x और sin x की जो है ना वैल्यू आप क्या करो p के टर्म्स में कैलकुलेट करके बताओ। तो ध्यान से देखिएगा बच्चों कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या गिवन है कि sec x प्लस tan x इक्वल टू p। तो देखो बच्चों अब हम क्या करेंगे कि जो शुरू में आपको एक रिलेशन बताया था ना उसको हम यूज करने वाले हैं। क्या बताया था आपको शुरू में कि sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x जो है, ठीक है, ये किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। फिर आपको क्या बताया था कि इसको आप फैक्टराइज करके कैसे लिख सकते हो, sec x माइनस tan x और इंटू में क्या लिख सकते हैं sec x प्लस tan x और इक्वल टू 1। फिर आपको क्या बताया था कि sec और sec माइनस 10 को अगर आप दूसरी साइड शिफ्ट कर देंगे तो ये पता चल जाएगा कि sec प्लस 10 जो है ना वो किसके बराबर है, 1 डिवाइडेड बाय sec माइनस 10। तो चलिए लिख लेते हैं इसे, तो ये क्या बन जाएगा कि sec x प्लस 10x इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय sec x माइनस 10x। तो डायरेक्टली बच्चों इस रिजल्ट को हम यहाँ पे यूज करना चाहते हैं। कैसे यूज करेंगे कि sec x प्लस 10x जो है बच्चों अगर p के बराबर है तो आप डायरेक्टली ये लिख सकते हो कि sec x माइनस 10x जो है किसके बराबर होना चाहिए, 1 बाय p। कैसे लिख पा रहे हैं, तो कैसे पता चल रहा है हमें कि ये हमने यहाँ पे जो रिलेशन लिख रखा है कि जो आपका sec प्लस 10 है और जो sec माइनस 10 है दोनों के बीच में रेसिप्रोकल वाला रिलेशन है। तो प्लस वाला अगर आपका p के बराबर है तो ऑब्वियस बात है माइनस वाला उसका उल्टा होना चाहिए, मतलब किसके बराबर, 1 डिवाइडेड बाय p। तो यहाँ तक बच्चों अगर पहुंच चुके तो इसके बाद देखिए क्वेश्चन आसान है। कैसे आसान है, आप दोनों इक्वेशन को क्या कीजिए ऐड कर दीजिए। तो जैसे ही ऐड करोगे तो प्लस 10 माइनस 10 आपका गायब हो गया, सेक जो है हमारा डबल हो जाएगा, तो 2 सेक एक्स इक्वल टू क्या बन जाएगा बच्चों, p प्लस 1 बाय p। तो सॉल्व करके इसे थोड़ा ढंग से लिख लेते हैं, तो p स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय p। तो सेक एक्स की जो वैल्यू है बच्चों वो आप कितना लिख लोगे, p स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय p। देखिए नेक्स्ट में जो पूछा जा रहा है बच्चों ये मैं आपको सॉल्व करके नहीं दिखाऊंगा, खुद से आपको सॉल्व करना है। हमसे पूछा जा रहा है कि 10x की वैल्यू बताइए, तो कैसे फाइंड करोगे, ये जो आपका sec x का वैल्यू है, ठीक है, इसको आप किसी भी इक्वेशन में यूज कर लीजिए, फर्स्ट या सेकंड जो भी देखने में सही लग रहा हो, तो उससे सॉल्व करके क्या करेंगे 10x की वैल्यू आ जाएगी। sin x का वैल्यू जब पूछा जा रहा है तो थोड़ा सा अलग से दिमाग लगा लेंगे इसके ऊपर। देख लो sin x के लिए मैं आपको थोड़ा सा और लिख के दे देता हूँ। sec x की वैल्यू अगर बच्चों इसके बराबर है तो cos x किसके बराबर हो जाएगा आपका, p डिवाइडेड बाय p स्क्वायर प्लस 1। अब आप ऐसे याद करो कि चैप्टर के शुरू में ही बताया जाता है कि अगर मान लो cos x हमें मालूम है तो ऑब्वियस सी बात है आप क्या कर सकते हो, sin x को भी फाइंड कर सकते हो। कैसे फाइंड कर सकते हो, एक तो स्क्वायर वाली आइडेंटिटी है हमारे पास, दूसरा सबसे सिंपल क्या है कि ट्राइंगल आप इसकी हेल्प से ड्रॉ कर लीजिए इस तरीके से, ठीक है, ये मान लीजिए एंगल अगर आपका x है तो क्या लिख सकते हो कि ये वाला साइड p के बराबर और ये वाला साइड आपका कितना होना चाहिए, p स्क्वायर प्लस 1।
तो अब केवल बच्चों आपको क्या करने की जरूरत है कि जो परपेंडिकुलर वाला लेंथ है उसको आप फाइंड कीजिए, पाइथागोरस लगा के आप फाइंड करके देखना। ठीक है, ये जो आपका साइड है बच्चों ये निकल के आएगा आपका पी स्क्वायर माइनस 1। तो अगर हम साइन एक्स लिखना चाहें तो साइन एक्स बच्चों डायरेक्टली किसके बराबर लिख सकते हो, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो देखो ये जो सवाल लिखा हो ना बच्चों एग्जैक्टली इसी टाइप का, ठीक है, एक वेरिएंट इसका और होता है, ठीक है, कॉसेक के टर्म्स में भी पूछा जाता है। तो इसको बच्चों आपको खुद से सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करोगे कि कॉसेक प्लस कॉट अगर बच्चों पी के बराबर है तो कॉसेक माइनस कॉट किसके बराबर होना चाहिए, 1/p। दोनों को ऐड कीजिए, कॉसेक की आपकी वैल्यू निकल के आएगी। कॉसेक निकल के आ गया तो आप साइन निकाल लो, ट्रायंगल ड्रॉ कर लो, फिर ट्रायंगल की हेल्प से क्या करेंगे, cos x की वैल्यू, ठीक है, जो हमसे पूछे जा रही है उसको प्रूव कर देंगे। तो घर पे बच्चों इसको सॉल्व करके देखिएगा सब लोग। देखिए नेक्स्ट वाला सवाल है, ठीक है, ये थोड़ा सा बच्चों डिफिकल्ट सवाल हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, 10th क्लास में मान लो मतलब पूछा जा सकता है। ठीक है, मान लीजिए पेपर वाले का मन हुआ कि ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर आज बच्चों को परेशान करना है, ठीक है, डिफिकल्ट वाला एक क्वेश्चन डाल दो तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो देखिए क्या बोला जा रहा है, ठीक है, सॉल्व करके देखते हैं। ये पूछा जा रहा है कि कॉसेक माइनस साइन जो है ना बच्चों ये m के बराबर है और सेक माइनस जो कॉस है ये आपका n के बराबर है। तो ये बहुत ही अजीब सा एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, ठीक है, इसको आपको क्या करना है, प्रूव करके बताना है 1 के बराबर। तो ध्यान से देखना, समझना सब लोग इसे। सबसे पहले बच्चों क्या करेंगे कि जो आपका m लिखा हुआ उसको जितना भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है, उतना सिंप्लीफाई हम कर लेंगे। तो सिंप्लीफिकेशन करने के लिए आप क्या करो, कॉसेक को रिप्लेस कर दो 1/sin थीटा से, ठीक है, तो 1/sin थीटा माइनस साइन थीटा। फिर आप एलसीएम ले लीजिए तो ये क्या बन जाएगा, साइन थीटा, ऊपर में क्या बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या करो आप रिप्लेस करो कॉस स्क्वायर थीटा से, तो ये बन जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। तो ये जो है बच्चों हमारा क्या निकल के आ गया, एम निकल के आ गया। ठीक है, फर्स्ट रिजल्ट इसका कुछ नाम रख लेते हैं। ऐसे ही आपको क्या करना है कि एन को भी सॉल्व करके देखना है। तो एन को आप कैसे सॉल्व करोगे, क्या क्या लिख सकते हैं, 1 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा माइनस में कॉस थीटा, एलसीएम ले लीजिए तो क्या बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिखोगे साइन स्क्वायर थीटा और डिवाइडेड बाय नीचे में क्या लिख लेंगे कॉस थीटा। ठीक है, और ये आपका किसके बराबर है, एन के बराबर है। तो यहां तक बच्चे जब पहुंच चुके तो क्वेश्चन इसके बाद थोड़ा सा आसान हो गया। कैसे कि m और n की जहां जहां पे वैल्यू है एक्सप्रेशन में, ठीक है, प्रूफ करने वाले के एलएचएस में, ठीक है, वहां पे आप बिठाना शुरू कीजिए। तो सबसे पहले बोला जा रहा है कि m स्क्वायर n, तो m स्क्वायर n हम कैलकुलेट करेंगे। तो m स्क्वायर n बच्चों किसके बराबर होगा, इसका आप स्क्वायर करो तो cos रेज टू द पावर 4 थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा, n से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। तो ये दोनों बच्चों आपका कैंसिल, और ये जो है हमारा पावर ये भी आपका कैंसिल होगा, तो डायरेक्ट किसके बराबर कॉस क्यूब थीटा। नेक्स्ट ऐसे ही क्या करना है बच्चों, एम एन स्क्वायर को सॉल्व करना है। तो एम एन स्क्वायर वाला करके देख लेते हैं। तो ये देखिए आपका कितना बनेगा कि m को आप लिखो डायरेक्ट, तो m की जगह पे डायरेक्ट लिखेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। एन स्क्वायर का क्या मतलब होगा कि ये जो आपका लिखा हुआ है इसको स्क्वायर कीजिए तो ये कितना बन जाएगा साइन रेज टू द पावर 4 थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा। तो कैंसिल, ठीक है, ये पावर आपका वापस से कैंसिल, तो ये बन जाएगा साइन क्यूब थीटा। अब देखिए बच्चों क्या करने की जरूरत है कि हमें चाहिए एम स्क्वायर एन रेज टू द पावर 2/3, तो लिख लेते हैं इसे भी एम स्क्वायर एन रेज टू द पावर 2/3। तो कॉस क्यूब थीटा, ठीक है, कॉस क्यूब थीटा के ऊपर क्या कीजिए पावर लगाइए 2/3, तो 3 और 3 बच्चों ये दोनों आपका कैंसिल, तो क्या लिखेंगे फाइनली कॉस स्क्वायर थीटा। साइड वाले का कैलकुलेट कीजिए तो ये क्या लिखा हुआ है एम एन स्क्वायर रेज टू द पावर 2/3 साइन क्यूब थीटा के ऊपर में क्या करना है बच्चों 2/3 पावर लगा लेना। तो ये आपका किसके बराबर बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो क्वेश्चन देखिए बच्चों हमारा प्रूफ हो गया। कैसे प्रूफ हो गया कि दोनों एक्सप्रेशन को आपको क्या करना है फाइनली ऐड करना है हमें। तो दोनों चीजों को अगर आप ऐड करोगे तो क्या क्या बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये बच्चों हमें काफी पहले से मालूम है किसके बराबर होता है 1 के बराबर। ठीक है, तो आरएचएस के बराबर ये हमारा प्रूफ हो जाएगा। इसमें भी देखिए क्या है बच्चों, ठीक है, इसको आप घर पे दोबारा से सॉल्व करके तो खुद से जरूर से देखिएगा। एक वेरिएंट इसका और होता है, ठीक है, जैसे x को आपको क्या लिख के दिया हुआ है cot + tan और y को लिखा हुआ है sec - cos।
ठीक है, और फिर आपको उसी मतलब काफी सिमिलर है, ठीक है, जैसे हमने लास्ट वाले का करा था उसी टाइप का। तो इसको बच्चों आपको क्या करना है, घर पे खुद से सॉल्व करके देखना है, ठीक है। स्टेप आपका सेम होगा। सबसे पहले आप क्या करें, x को सिंप्लीफाई करें, ठीक है, जितना भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट में आप y को सिंप्लीफाई करो जितना भी कर सकते हो। फिर आप क्या कीजिए कि ढंग से इन दोनों की वैल्यूज कैलकुलेट कीजिए, सब्स्टिट्यूट कीजिए यहाँ पे, और सबट्रैक्ट करके देखिए कि 1 के बराबर निकल के आ पा रहा है कि नहीं आ पा रहा है, ठीक है। अगर नहीं हो पाए बच्चों तो बताना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। नेक्स्ट वाला जब हमारा सेशन होगा तो पहले इन्हीं क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेंगे, ठीक लेंगे जो, ठीक है, देख लेंगे जो भी आप सबको डाउट्स हो। तो ठीक है बच्चों, सेशन तो हमारा यहीं तक है, ठीक है। अगर बच्चों आपको ये वीडियो बढ़िया लगा, ठीक है, जो भी आज हमने पढ़ाई की वो सब आपको समझ में आया, ठीक है, अगर कुछ फायदा हुआ तो वीडियो को आप जरूर से आप लाइक और शेयर करें, ठीक है। जो बच्चों हमारा चैनल है माई क्लासरूम, ठीक है, उसको भी आप सब्सक्राइब करें, ठीक है, ताकि फ्यूचर में आपको, ठीक है, इस टाइप की वीडियोस मिलती रहे। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।